प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के, कैसे चल रही पढ़ाई आपकी? एक बार फिर से जुनून बैच में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 2 लेक्चर कर लिए कंप्लीट, और आज अपना ये तीसरा लेक्चर है। फिर वही सवाल, ईमानदारी से आप लोगों में से कितने लोगों ने अब तक सॉल्यूशन के दोनों लेक्चर्स ईमानदारी से पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पक्का? ओके। आज का जो अपना टॉपिक होगा दैट इज एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये ऐड करने से क्या होगा देखेंगे हम कि साहब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? बाद में एक चीज हम लोग डेराइव करके निकालेंगे मैथमेटिकल, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? खैर, ये करेंगे हम लोग डिस्कस बाद में। पहले कल का जो बचा हुआ अपना टॉपिक था, मतलब कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? बेसिकली वेपर प्रेशर, एक वोलेटाइल लिक्विड की प्रॉपर्टी, फिर हम लोगों ने 2 वोलेटाइल लिक्विड्स को मिलाया था। दोनों को मिलाने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का प्रेशर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, डेराइव किया था, उसके लिए एक्सप्रेशन राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। उस चीज़ को हम लोग आज करेंगे कंटिन्यू। उसका रिमेनिंग पार्ट अपना सिर्फ क्या बचा हुआ था? ग्राफिकल एनालिसिस। हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया, फॉर्मूलाज लिख लिए थे, यहाँ पे 4 टाइप के फॉर्मूलाज बने थे, चारों पे न्यूमेरिकल्स कर लिया था। बचा सिर्फ क्या है? ग्राफिकल एनालिसिस। वो कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे आज के अपने टॉपिक पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इनफैक्ट कल हम लोगों ने सॉल्यूशन का, 2 लिक्विड के, 2 वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया था, और वो फॉर्मूला अपने सामने आया था। पहला फॉर्मूला दैट वाज बोलो, पी सॉल्यूशन वाज इक्वल टू, 2 लिक्विड था ए और बी, तो पहले ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर, सीधा सीधा। क्लियर? फिर वेपर प्रेशर के फॉर्म में, प्योर कंपोनेंट के, तब फॉर्मूला बना था पी ए नॉट, और इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में एक्स से, प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर? तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? कोई एक उठा लो, मान लो पी ए नॉट के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो पी ए नॉट प्लस यहां क्या लिखा था? पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ऐसा लिखा था। ये 3 फॉर्मेट में हम लोगों ने कल लिखा था अपना फॉर्मूला। क्लियर? इसी की बेसिस पे चौथा भी लिख सकते हैं आप, हालांकि दोनों सेम ही होगा। क्या? अगर हम पी बी नॉट से शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ अल्टरनेट, यहाँ बी बोला तो यहाँ क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इनफैक्ट ये दोनों का दोनों फॉर्मूला सेम है, तो अपने पास ये कहने को 4 हैं, बट है मेनली कितने फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला। क्लियर? और ये सब कहाँ से आया है? यहाँ से। क्लियर? ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल की थी डिस्कस। आज इससे रिगार्डिंग ग्राफिकल एनालिसिस। सबसे पहली बात, आपके सॉल्यूशन में कितने लिक्विड है? तो हम लोग बोलेंगे 2। अगर एक लिक्विड होता तो उसी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम लोग बोलते, लेकिन अगर 2 लिक्विड है तो दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। बोलो यस और नो? बिल्कुल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ भी अलग अलग बनेगा। अब आराम से समझिएगा, मैं कह रहा हूं ए और बी के टर्म्स में बात हो रही है, तो अगर हमने बोला ये वेपर प्रेशर एक्सिस है, क्लियर, तो ये भी दूसरा एक वेपर प्रेशर एक्सिस होगा, 2 वेपर प्रेशर का एक्सिस होगा, या पार्शियल प्रेशर बोल दो, और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। किसका? बोलिए, मोल फ्रैक्शन का। किसका? मोल फ्रैक्शन का। इस एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। इस वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं? पार्शियल प्रेशर, अलग अलग का। ठीक, मान लो मैंने चुना इस पोजीशन पे सिर्फ प्योर ए है। अगर यहां प्योर ए है, अगर यहां पे सिर्फ प्योर ए है, अगर कोई चीज प्योर है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1। तो यहां बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। और अगर हम बोलें इस पॉइंट पे प्योर बी है, तो अगर हम यहां प्योर बी बोल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन यहां पे एक्स बी क्या होगा? 1।
और अगर एक्स बी 1 है तो डेफिनेटली एक्स ए क्या होना है 0, बिकॉज इन दोनों का सम ही तो 1 होना है। और यहाँ क्या बोलेंगे आप, तो यहाँ बोलेंगे एक्स बी विल बी डेफिनेटली 0। क्लियर? मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन किसका बढ़ रहा है बेटा, बोलो 0 से 1 की तरफ एक्स बी का इंक्रीज करेगा। और अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे तब मोल फ्रैक्शन किसका बढ़ेगा, 0 से 1 एक्स ए का बढ़ेगा। इतनी बात क्या समझ में आई सबको? पहले इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अपना जो इक्वेशन है वो ये सब है, कोई दिक्कत, आराम से समझिएगा। जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इन दोनों का सम है। सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूं ए का पार्शियल प्रेशर पी ए, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला था आप लोगों ने, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। यही से तो बोला था क्या, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बारे में क्या बोला था, पी बी नॉट एक्स बी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ये सब बातें हम लोगों ने कल की थी। अब आराम से बताओ, जहां ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, 0, वहां ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बोलेंगे 0। यस सर नो? क्लियर? अरे वहां ए है ही नहीं, जब ए का लिक्विड ही नहीं है तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, बिल्कुल क्लियर। सिमिलरली जहां बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, वहां बी की वजह से पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बोलेंगे कुछ भी नहीं। यस सर नो? बिकॉज बी है ही नहीं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? ओके। जहां पे एक्स बी 1 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1, मतलब मैक्सिमम। क्लियर? इसका मतलब ये 1 है तो बाकी कुछ है ही नहीं, सो प्योर बी है। और जब प्योर बी है तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, बी की वजह से होगा। तो उस पी बी को क्या लिखेंगे, बोलेंगे पी बी नॉट। वाई? बिकॉज वी हैव एट दैट इंस्टेंट वी हैव प्योर बी। क्लियर? तो इस एक्सिस पे क्या आना है, बोलेंगे पी बी नॉट। इस एक्सिस पे क्या आना है, पी ए नॉट। वाई सर? बिकॉज यहां क्या है, एक्स ए की वैल्यू क्या है 1, यहां प्योर ए है और यहां प्योर बी है। क्लियर? अब आपकी चॉइस, आपका चॉइस है, आप ए को या बी को, किसी को भी मोर वोलेटाइल मान लो, ये आपकी मर्जी है। हमने माना लेट ए इज मोर वोलेटाइल। ठीक है, अगर आपने ए को ज्यादा वोलेटाइल मान लिया, क्लियर है, ए को ज्यादा, या मान लो बी को मान लिया, लेट बी इज मोर वोलेटाइल। तो अगर बी को ज्यादा वोलेटाइल मान लिया तो डेफिनेटली व्हाट विल यू से, कि सर पी बी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन पी ए नॉट। कोई भी लिक्विड की वॉलेटिलिटी कहाँ से पता करते हैं, उसके वेपर प्रेशर से। जितना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा उसका वॉलेटाइल नेचर। यस और नो? ओके। अब ध्यान से, हमने बोला कि अगर पी बी नॉट ज़्यादा है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एक्सिस पे क्या लाई करेगा, पी बी नॉट। इस एक्सिस पे क्या लाई करेगा, पी ए नॉट। और अभी आपने बोल दिया पी बी नॉट की वैल्यू पी ए नॉट से ज़्यादा है, तो अगर वो कहीं यहाँ है, इसी जगह पे तो होगा, मतलब इसमें कहीं होगा, हमने माना यहाँ, तो इसकी वैल्यू में क्या लिख दूं, तो मैं लिखूंगा पी बी नॉट। ये सर नो? पी ए नॉट कहाँ होगा, इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं। अब ध्यान से, पहले ही बोल चुके हो तुम, पी ए नॉट की वैल्यू कम होगी तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचोगे तो इससे नीचे ही तो होना चाहिए, बिल्कुल नीचे होना चाहिए। कोई भी पॉइंट अपने मन से मान लो, लेट द पॉइंट इज दिस, यहां कहीं पी ए नॉट है। क्या इतना पॉइंट क्लियर है ग्राफिकली सबको? पी ए नॉट क्या है, पी बी नॉट क्या है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब ध्यान से, ये पी ए नॉट क्या है, ए की वजह से प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू। वो कब, जब प्योर ए था, जब बी है ही नहीं। तो देख लो यहां बी नहीं है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे ए नहीं है। अब आराम से, अभी क्या बोला आपने कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यस सर नो? मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। इस पोजीशन पे तुम क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, इस पोजीशन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक मिनट, बी यहां है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, मैक्सिमम। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, तो बोलेंगे मिनिमम, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, 0। क्यों भैया, क्योंकि ए है ही नहीं। आराम से समझिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके।
अब बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किधर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट, तो बोलेंगे राइट टू लेफ्ट। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहां से स्टार्ट हुआ, तो बोलेंगे सर यहां से। ये क्या है, जीरो, जहां इसका कोई प्रेशर है ही नहीं, तो यहीं से तो लाइन तुम स्टार्ट करोगे, तो तुम क्या बोलोगे, तो आप ये कहेंगे कि सर इसका जो हमें लाइन मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन मिला दिया ऐसे। क्यों स्ट्रेट लाइन ही मिलाया सर, बिकॉज y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ से तुम देख लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी तो है ही नहीं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स है। इंटरसेप्ट क्या है, जीरो, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये सर लो। और उस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन कहाँ है, यहाँ, और मैक्सिमा कहाँ है, यहाँ जो कट किया, ये सर लो। तो ये ग्राफ किसका है, तो बोलेंगे दिस ग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स टू पी ए, समझिएगा। दिस इज पी ए पार्शियल प्रेशर, दिस इज पी ए नॉट विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। जब पी ए नॉट हो जाए सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर। ना तो इस एक्सिस पे सॉल्यूशन है, ना तो इस एक्सिस पे सॉल्यूशन है, क्लियर। सॉल्यूशन इसके बीच में है, इस एक्सिस पे प्योर बी है, इस एक्सिस पे प्योर ए है। तो जैसे ग्राफ इसका प्लॉट कर दिए, क्या वैसे ही सेम ग्राफ इसका प्लॉट हो जाएगा, बिल्कुल। इसको भी मिला दीजिए वहां तक, बोले यस सर नो। क्या बोलेंगे कि सर यहां पे बी का मोल फ्रैक्शन जीरो है, तो यहां पे कोई प्रेशर नहीं होगा बी का, क्लियर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम यहां पहुंच जाएगा। सो दिस लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यस सर नो, क्लियर। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहां है, बोलेंगे इन दोनों के बीच में, यस सर नो। और हमने आपसे क्या बोला था, सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन का प्रेशर कहां लाई कर रहा था, बोलो, याद है पिछली क्लास, कहां लाई कर रहा था, पी नॉट ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट से पी नॉट ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट तक, इसके बीच में ही ना। सो यहां लेस वोलेटाइल किसको लिया आपने, ए को, तो ए से ज्यादा होगा, बी से कम होगा। मतलब इस बीच में कौन लाई कर रहा बेटा, पी सॉल्यूशन। अरे थोड़ा सा लाइन सही बनाना है इसको, तो इस बीच में लाई कौन करेगा, बोलिए, पी सॉल्यूशन, क्लियर। ये लाइन किसका है, तो बोलेंगे पी सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्लियर। ये है प्लॉट, ये है ग्राफ, ठीक, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये क्या है, टोटल प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, क्लियर। सो दिस इज सिंपली ग्राफ। इस ग्राफ से भी रिलेटेड सवाल एक बहुत आसान सा इंटरेस्टिंग बन सकता है। मान लो मैं कहीं से स्टार्ट कर दूं, मान लो मैंने एक पॉइंट कट किया यहां, ऐसा मैंने बोला यहां से यहां तक, चलो मैं यहां से एक लाइन ही खींच देता हूं, सीधा ऐसा खींच दिया, एक पॉइंट लिखा M, एक लिखा N, एक लिखा O, एक लिखा R, ठीक। तो मैंने आपसे बोला व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन MN, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन MO एंड व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन MR, बोलिए इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा। बहुत आराम से जवाब देना, ज्योमेट्री मत लगा देना, गणित, क्लियर है, समझ के इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से। तो तुम क्या बोलोगे, सर MN क्या है, MN क्या, बहुत आराम से समझना, MN क्या है, बोलेंगे यहां से यहां तक का हाइट, क्लियर, ठीक। यहां कट किया आपने, ये लाइन किसकी है, तो बोलेंगे ए का पार्शियल प्रेशर है ये, तो बोलेंगे इस मोल फ्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग ए का पार्शियल प्रेशर है, तो ये बता रहा है पी ए। अच्छा, व्हाट इज MO, यहां से यहां तक का जो हाइट है वो किस पे कट किया, इस लाइन पे, और ये लाइन क्या है, PB। इस मोल फ्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अरे यहां से एक लाइन खींच दोगे ना तुम, क्लियर, कोई दिक्कत। सो ये क्या है सर, तो बोलेंगे दिस इज सर PB, ये सर नो। और MR क्या है, MR बोलना, MR क्या है, तो बोलेंगे यहां से लेकर के यहां तक, ये किसको कट किया, सॉल्यूशन को। तो ये क्या है, तो बोलेंगे दिस इज P सॉल्यूशन। और तुम्हें क्या पता है,
तुम्हें क्या पता है? पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्या पता है तुम्हें? तो क्या ये इन दोनों के बराबर है? सो यस, देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। क्या रिलेशन होगा सर? एम आर विल बी इक्वल टू एम एन प्लस क्या? एम ओ। क्लियर? हालांकि इसी को जब ज्योमेट्री से तुम देखोगे तो तुम क्या बोलोगे सर? ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एम आर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? बोलो, क्या बोलोगे? एम एन प्लस क्या बोलोगे? एन ओ प्लस ओ आर। इसीलिए मैंने बोला था ज्योमेट्री नहीं लगाना है। क्लियर है? ज्योमेट्री नहीं लगाना है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, तो इस पे रिलेटेड सवाल भी बन जाता है। क्या इतना क्लियर है? इसके बीच में रिलेशन कुछ भी बोल सकता है, एम आर माइनस एम एन इज इक्वल टू एम ओ, एम आर माइनस एम ओ इज इक्वल टू एम एन, वट एवर है। कहने का मतलब है ये था अपना ग्राफिकल एनालिसिस। यहाँ पे भी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बना रहे हैं। जब मैं आपको बाद में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो इसी से ऊपर से उठता हुआ या नीचे से जाता हुआ ग्राफ बनेगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन आएगा तब। अभी सिंपली ये ग्राफ है। क्लियर? तो यहाँ अपना हर रेस्पेक्ट में डिस्कशन खत्म हो गया। किसका? सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स से रिलेटेड। ठीक, हम लोगों ने सारी बात समझ ली, डेरिवेशन कर लिया, इक्वेशन पढ़ लिया, न्यूमेरिकल कर लिया, ग्राफ खत्म हो गया, सारी बात फिनिश। चलिए अब हम लोग करेंगे आज का टॉपिक। मैं इसको पॉज लेता हूँ फिर शुरू करता हूँ। हाँ जी बच्चों, चलिए तो ये अभी हमने पॉज करके ये सब अपनी छपाई कर दी। साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी आया है टीम की तरफ से। इन्फॉर्मेशन ये है जुनून बैच के लिए कि आपका जो डीपीपी है ना टेस्ट 4 के लिए, जो टेस्ट 4 होना है अपना वेडनेसडे को, उसके लिए जो डीपीपी है वो शेयर कर दिया गया है ग्रुप में। तो आप अपने ग्रुप में जाकर के डीपीपी को देख सकते हैं, है ना, और उसको क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए फटाफट। ठीक, दूसरा इन्फॉर्मेशन है जो फ्रिक्शन चैप्टर अपना चल रहा है वो डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों जो है ये अपना हो जाएगा कंप्लीट इंशाल्लाह। क्लियर? मतलब फिजिक्स का जो फ्रिक्शन आना है टेस्ट में वो चैप्टर आपका हो जाएगा परसों कंप्लीट। तो फिर भी आपके पास टाइम बचेगा कम से कम 4 दिन, ठीक, 3 दिन। ठीक, उसके अलावा अगला इन्फॉर्मेशन जो डाउट सॉल्यूशन है फिजिक्स का, केमिस्ट्री वाला तो अपलोड हो गया, फिजिक्स वाला जो सेकंड टेस्ट का आपका वो हो सकता है आज रात, है ना, या कल सुबह में जो है ये अपलोड हो जाएगा। ठीक, चौथा इन्फॉर्मेशन ये था पैकर सर जिनका बायोलॉजी की क्लास अभी चल नहीं पा रही, थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इनफैक्ट अभी सर हमारे साथ थे, अलीगढ़ में थे वो, ठीक है, तो यहाँ सारी चीज़ें थी अवेलेबल। अभी वो घर गए हैं तो लॉकडाउन की सिचुएशन है जिसकी वजह से क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट तो मिल नहीं पा रहा कि साहब बोर्ड होना चाहिए और रिकॉर्डिंग शूटिंग के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारा व्यवस्था होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। तो कोई बात नहीं, एक आध दिन में इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वापस आएंगे और रिज्यूम करेंगे बायोलॉजी के क्लासेस, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है 2 या 3 दिन में वो शुरू कर दें, है ना। मे भी कंडीशंस जो भी होंगी, जैसे भी होंगे, पेन पेपर पे करें या टैबलेट से करें या जो भी करें, वो देखिए एक बात को समझना है, हमें अपनी पढ़ाई को किसी भी हालत में रोकना नहीं है। जैसा भी मीडियम हो, जैसा भी माध्यम हो, जैसे भी आपको मिल रहे हैं लेक्चर्स, उसको एंटरटेन करना। हमें पढ़ने से मतलब है, खूबसूरती पे नहीं जाना है कि साहब लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे होता तो बड़ा अच्छा लगता। खूबसूरत देखने से कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाता, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो आपको जिस फॉर्मेट में चीज़ें मिल रही हैं उस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना, वट एवर बी द सिचुएशन से आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है और परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। क्लियर? सो 4th टेस्ट के रिगार्डिंग ये सारी बातें थी। क्लियर? तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। मैंने अपना पहला लेक्चर दे दिया, दूसरा लेक्चर दे दिया, तीसरा लेक्चर बना रहा हूँ, है ना, तीसरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो आपको जो मैंने बोला है वेडनेसडे को आपका टेस्ट है, तो होपफुली इंशाल्लाह मंडे तक आपका सारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। अब आपके साथ कमिटमेंट एक ही पूरा करना है आपको कि डेली के डेली पढ़ाई करना बेटा, पेन पेपर लेकर के बैठना है। जितनी मेहनत से हम लोग रात रात भर जग करके वीडियो बना रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको कर देनी है। अगर आपने कर दिया तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैंने बोला है कि चौथे वाले टेस्ट में मुझे 600+ मार्क्स चाहिए तो चाहिए, केमिस्ट्री में 160+ मार्क्स चाहिए तो चाहिए। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप करोगे, आप मेहनत करोगे, बिल्कुल होगा। खैर चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक क्या था आज का जो बेसिकली लेक्चर है, उसमें अपना टॉपिक क्या है कि अभी तक तो हम लोगों ने वोलेटाइल लिक्विड्स की कहानी देखी। अब क्या बोला गया कि अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तब क्या होता है सर। तो देखिए एक बात, कोई भी लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस है,
उसका अपना टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? टेंडेंसी टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। जैसे पानी है, पानी सॉलिडिफाई भी हो जाता है, पानी इवेपोरेट भी हो जाता है, दोनों टेंडेंसी है उसकी। ये जो फिजिकल स्टेट चेंज करने की टेंडेंसी है, इसको बोलते हैं फ्यूगैसिटी, या इसी को बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो आपके लेवल पे तो नहीं, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ करके एक इक्वेशन लिखा जाता है केमिकल पोटेंशियल का, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स, जो लिक्विड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो म्यू ऑफ लिक्विड, म्यू नॉट ऑफ लिक्विड, क्लियर, या नॉट यहाँ लिख दो चाहो तो, म्यू नॉट ऑफ लिक्विड, और जो लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन। अब एक एक चीज क्या क्या मैं समझाता हूं आपको। व्हाट इज म्यू? म्यू इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ लिक्विड, कहां? इन सॉल्यूशन। व्हाट इज म्यू नॉट? दिस इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर लिक्विड, जब वो प्योर फॉर्म में था। क्लियर? टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। एक्स क्या है? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। समझ रहे? ये है अपना इक्वेशन। अब समझिएगा, अब समझिएगा, अगर अपना लिक्विड प्योर हुआ, अपना लिक्विड अगर प्योर हुआ, अगर वो प्योर है, उस लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलना। फॉर प्योर लिक्विड क्या बोलोगे तुम? फॉर प्योर लिक्विड आप क्या बोलोगे? मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1। और अगर ये 1 हो गया, ठीक, तो ln 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ln को किस में कन्वर्ट कर लोगे? 2.303 log 1, तो log 1 क्या हो गया? 0। और अगर ये log 0 हो गया तो ये वाला टर्म पूरा गायब हो गया। जब वो टर्म गायब हो गया तो यही म्यू किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट एल के बराबर हो जाएगा। ये सर नो। अगर दूसरी बात, ये तो था जब प्योर लिक्विड है। दूसरी बात, इन सॉल्यूशन क्या बोलेंगे भाई साहब? सॉल्यूशन का मतलब क्या? कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है आपने, तो आप क्या बोलोगे? वो जो लिक्विड है वो प्योर तो नहीं रहा। जब वो प्योर नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन दैट विल बी लेस देन 1। अरे मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, तो अब सॉल्यूशन में क्या होना है? लेस देन 1। अगर लेस देन 1 होगा तो तुम क्या बोलोगे? ये जो नेचुरल लॉग है ln x लिक्विड है दैट विल बी लेस देन 0। और ये 0 होने का मतलब ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव, इसका मतलब इसमें से कुछ वैल्यू घटेगी। इसका मतलब म्यू ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन विल बी लेस देन म्यू नॉट लिक्विड। और ये म्यू मैंने क्या बोला? म्यू मैंने क्या बोला? म्यू इज द टेंडेंसी और केमिकल पोटेंशियल और फ्यूगैसिटी ऑफ एनी लिक्विड टू चेंज इट्स स्टेट, या तो वेपर में जाने का या सॉलिडिफाई होने का। ये है मैथमेटिकल रिलेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? आपको रट्टा नहीं मार रहा है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से कोई लेना देना आपका नहीं है। मैंने बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताया कि यहां से डिपेंड करता है क्या? किसी भी लिक्विड का नेचर इवेपोरेट करने का या सॉलिडिफाई होने का। जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा उसका रीजन ये है। क्लियर? लाइक इसी को दूसरे तरीके से भी बताया जाता है, जैसे एनसीईआरटी में एक बात है क्या, वहां एक इंफॉर्मेशन दिया गया आपको क्या, कि साहब एक प्योर लिक्विड है, तो बोलते हैं कि साहब इसके सरफेस पे पूरा का पूरा लिक्विड है। तो जब पूरा का पूरा लिक्विड है तो ये सारा लिक्विड एक साथ उठेगा किसमें? वेपोरेट करने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए। क्लियर? लेकिन जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो इसके सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है जो इसके सरफेस को ब्लॉक कर देता है। तो यहां से उठने वाले लिक्विड की संख्या, लिक्विड का नंबर, मॉलिक्यूल्स का नंबर घट जाता है। इस वजह से नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है एनसीईआरटी में। क्लियर? इस वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे। अब मेरी एक बात सुनो, ठीक है, हमने ये कहा, हमने बर्तन ही बदल दिया, तो जब बर्तन बदल देंगे, हमने एक ऐसा कंटेनर ले लिया जिसका सरफेस एरिया बड़ा हो, तो जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो तुम क्या बताओगे कि जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ब्लॉकेज तो वही,
जब ब्लॉकेज वही है तो अब तुम क्या कहोगे, बोलो ज़रा। जब ब्लॉकेज वही है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस तो बढ़ गए। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस बढ़ गए तो फिर हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया। जब इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर घटना ही नहीं चाहिए। घटना चाहिए क्या, नहीं ना। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है दैट इज रॉन्ग। तो वेपर प्रेशर घटता कहाँ से है, यहाँ से घटता है। उस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी ही कम हो जाती है, क्या होने की, इवेपोरेट होने की। इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताया। क्लियर, क्लियर है। अब होता क्या है, तो क्या बोला मैंने कि जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उस सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। मान लो मोल फ्रैक्शन आधा हो गया मोल फ्रैक्शन आधा, पहले क्या था, प्योर था तो 1 था, अब आधा हो गया। जैसे ही आधा हो गया तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। क्लियर है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट माइनस RT/2। क्लियर, मतलब यहां से घट जाएगी वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है। तो जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में, तब उस लिक्विड की टेंडेंसी इवेपोरेट करने की घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। उसके फेज ट्रांसफॉर्मेशन की टेंडेंसी घट जाती है। क्लियर, क्लियर, उसकी टेंडेंसी घट जाती है। और अगर ये घट गई, अगर ये घट गई तो तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज विल बी नाउ लेसर देन द ओरिजिनल। आराम से अब इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो। हमने लिया प्योर सॉल्वेंट, उस प्योर सॉल्वेंट को जब हमने नॉर्मली रखा तो इक्विलिब्रियम पे ये है वेपर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जिसको हम लोगों ने P0 बोला। जब इसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो ये बन गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से यहां मोल फ्रैक्शन लिक्विड का क्या था बेटा, बोलो 1। तो यहां म्यू बराबर क्या था, म्यू नॉट। क्लियर। अच्छा, यहां के बारे में अगर तुम बात करोगे तो बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस देन 1। तो यहां म्यू क्या होगा, लेस देन म्यू नॉट। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी इवेपोरेट करने की कम हो गई। इस वजह से वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स कम है, इस वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। क्लियर। तो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, लिखिएगा, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू एनी वोलेटाइल लिक्विड और सिंपली सॉल्वेंट, तो क्या ऑब्जर्व किया गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साहब हम इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, अगर ये सॉल्यूशन है, इसका जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन बोलो P0। P0 किसका, P0 प्योर सॉल्वेंट का, P0 प्योर सॉल्वेंट का। अब आराम से समझ लो, अब आराम से समझ लो। इन सॉल्यूशन P टोटल या P सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बोलोगे, समझना आराम से। अच्छा, मैंने लिखा P0 ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस P0 ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इन चीज से हम लोगों ने पिछले केस में सॉल्व किया था जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का दोनों वोलेटाइल था, लेकिन अब अपना सॉल्वेंट क्या है, नॉन वोलेटाइल। चूंकि नॉन वोलेटाइल है बेटा, तो उसका उस सॉल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल, तो उसका P0 क्या है, 0। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का P0 क्या है, 0। 0 होते ही ये वाला टर्म क्या हो गया, गायब। तो अब जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसका प्रेशर इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसी को तो तुम P सॉल्वेंट बोले हो। तो मैंने यही लिखा है, क्या लिखा है कि इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू P सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर है। क्लियर, क्लियर, ओके। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब यहां से क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट, और इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
लिख सकते हैं ना, सॉल्वेंट की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? ठीक है, इस पूरे टर्म को ले जाओ लेफ्ट और इसको ले जाओ राइट, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, पी नॉट सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन। और इसी पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन को तुम क्या बोलोगे, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड डेल्टा पी। क्लियर? तो तुम यहां पर तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, पहला इक्वेशन क्या है, समझिएगा आराम से, डेल्टा पी, इसी डेल्टा पी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कोई तुमसे पूछे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन बताओ, सो इट इज दिस। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन ये है, लेकिन यहां से एक बात समझना, ये चीज क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलो यस सर नो? ऑब्वियसली ये तो क्वाइट ऑब्वियस बात है क्या, कि साहब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से ही तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो लोअरिंग या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से सुनना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बट इट इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डिफरेंट, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डिफरेंट। और यही चीज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आएगा कब, जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करेंगे। दो अलग अलग टर्म है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिफरेंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिफरेंट। क्लियर? तो दोनों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझना है। यहां तक की बात छापो जल्दी से, फिर हम इसको मिटा करके आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ जी सर, लिख लिया इतना। सो डेल्टा पी मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या, पी नॉट माइनस पी, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये कुछ ना लिखा जाए, सिर्फ पी नॉट माइनस पी। पी नॉट मतलब सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, माइनस पी का मतलब क्या, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर। सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन का प्रेशर, या यूं बोलो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आराम से यही डेल्टा पी को जब डिवाइड कर देंगे पी नॉट से, पी नॉट ही तो ओरिजिनल था, इस पी नॉट से जब तुम डिवाइड कर दोगे तब बचेगा क्या, देखो ध्यान से, तब क्या बचेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी इक्वेशन एक क्या बना था, एक इक्वेशन बना था डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां से हमने क्या बोला था, दिस डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देख ध्यान से, एक बात ये बोला मैंने, दूसरी बात ये बोला मैंने, स्टेटमेंट बोल देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोलेगा क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या ये सही है, क्या सही है ना, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. समझो, lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute, and relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. So what is RLVP, relative lowering in vapor pressure, that is delta P upon P naught is called, this is called relative lowering in वेपर प्रेशर। अरे रिलेटिव का मतलब क्या, किसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल क्या था, सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कितना घट गया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहीं पे बोल दे व्हाट इज परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी परसेंटेज। यस और नो, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। तो ये इक्वेशन आपके लिए जरूरी है। दो इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू दिस मच, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को क्लियरली रट्टा मार देना है। अब समझा करके एक्सप्लेन कर दिया, डेराइव कर दिया, अब रट लो।
पहला ये, दूसरा ये। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोले ये निकालो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोले ये निकालो। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? आप समझिएगा, अब समझिएगा। इसी को मोलर मास के टर्म्स में हम कर रहे हैं एक्सप्लेन। क्या? वो देखो, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ। देखिएगा क्या बोला है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, पी नॉट मतलब सॉल्वेंट, इज इक्वल टू, वही तो था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई दिक्कत? ये है रिलेशन मोल के टर्म्स में। ये रिलेशन क्या है? किसके टर्म्स में? मोल के टर्म्स में। क्लियर? ठीक है। ये डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी क्या है? पी नॉट माइनस पी। ओके, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। माइनस यहां कर दूं, कोई दिक्कत? हाँ सर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दोनों साइड कर देते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां भी माइनस कर दिया। यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। -1 यहां भी कर दिया। ठीक है, क्या हो गया इससे? यहां हो गया पी नॉट माइनस पी अपॉन, एक मिनट, हाँ ठीक है, एलसीएम। एलसीएम क्या है? पी नॉट माइनस पी, माइनस क्या बोलो? पी नॉट। यहाँ क्या है? सॉल्यूट। नीचे क्या है बोलो? क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ देख, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस ये पूरा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आया? सॉल्यूट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आया? सॉल्वेंट। आराम से क्लियरली लिखना है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। ये दोनों तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से ये दोनों खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा? माइनस पी अपॉन क्या? पी नॉट। इधर क्या बचा बोल? माइनस क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या बचा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस, एक मिनट, ये सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर क्या बचा देखना आराम से, एक और डेरिवेशन चल रहा है, क्यों कर रहा है वो दिखाएंगे। सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? ये माइनस माइनस क्या हो गया? खत्म। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो मैं इधर फिर से लिख रहा हूँ। एक मिनट, हाँ ये तो लिखा है, ये लिखा है क्या? P अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया हमने, क्या बोलो? क्या लिख दिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस इक्वेशन को पलट दो, पलट दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी नॉट अपॉन पी, और जब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बनेगा? यहाँ से क्या बनेगा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और प्लस क्या हो गया? 1। सॉल्वेंट सॉल्वेंट कट गए। अच्छा, उस 1 को ले आए इधर, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट अपॉन पी -1 बराबर क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको निकालो वैल्यू, जब ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक नया रिलेशन बना। पूरा डेरिवेशन एज इट इज नोट करो, और यहां से मैं एक तीसरा इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने। क्या लिख रहा हूं वो देखो, मिटा दो इधर। ओके, सी पॉज करके आप नोट कर लो, डिराइव कर लो पूरा, और फिर देखो इक्वेशन क्या लिख रहे हैं वो देखो। ये तो चीज़ है, ये जो पी नॉट माइनस पी है, इसी को तो हम लोग डेल्टा पी लिखते थे। सो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू क्या है बोल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मिलाओ, एक इक्वेशन ये है, ठीक, दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों अलग अलग इक्वेशन है, ध्यान से देख। यहाँ है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है नीचे, यहाँ पी नॉट नहीं है, यहाँ पी है। क्लियर? यहाँ आपको मान लो सॉल्व करने को दिया, तो ये पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ सीधा सीधा क्या आ गया?
सीधा एक सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मोल, खत्म। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये इक्वेशन आपकी मदद करता है। ठीक, तो उसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से वही क्या, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल को ब्रेक करना है तो तुम क्या कर दोगे मोल को ब्रेक करना है तो क्या कर दोगे तुम, बोलो जल्दी से। ये क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास, ये भी क्या, मास बाय मोलर मास। फटाफट फटाफट वैल्यू रखोगे, सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत, बोलिए, एनी प्रॉब्लम। तो एक इक्वेशन अपने पास कौन कौन सी इक्वेशन हो गई वो अब लिखो फटाफट। एक साइड में ये तो डेरिवेशन हो गया अपना, डेरिवेशन तो अलग चीज़ है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, इक्वेशंस। इक्वेशंस याद रहेंगे तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा। ठीक, तो कौन कौन सा इक्वेशन हो गया अपने पास, पहली बात, पहला क्या, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पहला, विच इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हुआ दूसरा, क्लियर। तीसरा, डेल्टा पी अपॉन पी, ये पी सॉल्यूशन है, क्लियर, इज इक्वल टू क्या बोलोगे तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये एडिशनल इक्वेशन अलग से डेराइव करके निकाला क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फटाफट बनेगा। समझ मारी बात, सोच के देख, पी नॉट दे दिया, पी दे दिया, सॉल्यूट दे दिया, सॉल्वेंट का मोलर मास पूछ दिया, सॉल्वेंट का मास पूछ दिया, सॉल्यूट का मोलर मास पूछ दिया, कटाकट निकाल देंगे यहाँ से, क्लियर है। तो ये तीनों इक्वेशन एकदम रटा होना चाहिए। ठीक, एक और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से एक काम करने का, वो देखो, यहाँ से, तो चलो इस पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो तुमसे बोला एक सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर दिया कितना, 600 mm ऑफ Hg, लेट इट इज वाटर। किसी फिक्स टेम्परेचर पे 600 mm ऑफ Hg दिया, आपसे बोला कि इसमें हमने क्या मिला दिया, 20 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ठीक, जिसका मोलर मास m है। ऐसा करने से जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर आया वो घट के हो गया 400 mm ऑफ Hg। यह है सॉल्यूशन। आपसे पूछा इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, ठीक। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, अपने पास फॉर्मूला एक तो ये था, इससे क्या लिख रहे हैं हम लोग, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इतना लंबा चौड़ा। ठीक, एक और इन्फॉर्मेशन मिस हो गया हमसे, वो लिख रहा है, इसमें जो पानी था वो पानी था 180 ग्राम, ऐसा था, ठीक। 180 ग्राम पानी में 20 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से पानी का वेपर प्रेशर 600 से 400 पे पहुंच गया, क्लियर। आपसे पूछ रहा उस सब्सटेंस का, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास पता करो, या तो तुम यहां से सॉल्व करो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, क्लियर, या डायरेक्ट ये इक्वेशन, ठीक। तो जब मोलर मास के लिए बोले ना निकालने के लिए, तो ये इक्वेशन खट से काम आ जाएगा। क्या पुट करोगे, सोचो, पी नॉट क्या है, ये तो पी नॉट, ये तो पी नॉट है, ये क्या है, ये पी है, पुट करो वैल्यू सीधा, ऊपर क्या, पी नॉट कितना 600 माइनस पी कितना 400 डिवाइडेड बाय पी नॉट है या पी है, नो डाउट, ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें तो पी है, क्या है, पी 400, खत्म, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल कैसे निकालोगे, मास बाय मोलर मास, तो 20 बटा मोलर मास, नीचे क्या रख दोगे तुम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। देख यहाँ से सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल कैसे, इसका मास 180 और मोलर मास 18, वरना अगर ये इक्वेशन इस्तेमाल करते तो यहाँ पर लिखना पड़ता प्लस सॉल्यूट का, इसलिए आसान हो जाएगा इक्वेशन। अब देख ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ये 600 माइनस 400 का मतलब कितना, 200,
और बटा कितना 400 बराबर क्या आया बोलो 20 ठीक बाय m। इसको पलट दो कितना हो गया 18 बटा 180, 18 दाएं और 10 से 0 कट गया तो ये कितना आ गया 2 बाय m। और ये कितना है बोल 200, 200 खत्म मतलब 0 0 खत्म 1 बटा 2, 1 बटा 2 बराबर क्या बोलो 2 बाय m। तो m बराबर कितना आया 1। क्लियर? कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? ठीक, तो कितनी आसानी से काम हो जा रहा है फटाफट, समझ रहे हो? ठीक, एक मिनट चेक करना, मोलर मास 1 आया, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल बन गया। खैर न्यूमेरिकली तो सॉल्व हो गया, बट टेक्निकली ये बात अजीब सी हो गई कि किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास 1 कैसे हो सकता है? मोलर मास तो हाइड्रोजन का 1 होता है, वो भी हाइड्रोजन आइटम का, इतना कम कैसे हो जाएगा? खैर एक बार चेक कर लेना, मैंने तो आपको तरीका बताया हिसाब कैसे सॉल्व होता है। डेटा अपने हिसाब से मैंने पुट कर दिया तो हो सकता है उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर आ गया, वो अलग बात है, फिजिकली सही हो कि नहीं हो, बट मैथमेटिकली अपना ये सही हुआ। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? तो न्यूमेरिकल अप्रोच समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है। यही इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? चलो एक और सवाल लो जल्दी से एक और क्वेश्चन लो। एक क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, मान लीजिए मैंने बोला आपके ये पानी है, ये लिया हमने पानी कितना 5 मोल, ठीक, कब एट 373 केल्विन। इसमें कितना ग्राम यूरिया ऐड करें, क्लियर? कि इसका जो वेपर प्रेशर हो जाए सॉल्यूशन का, पी सॉल्यूशन, वो हो जाए 600 mm ऑफ Hg। सवाल समझ में आ रहा है? बोला कि 373 केल्विन पे पानी के 5 मोल में यूरिया का कितना ग्राम ऐड करें कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो आ जाए 600 mm ऑफ Hg। ऐसा है सवाल, इसको करना है सॉल्व। क्या करेंगे? अब देखो यहां पे एक चीज छुपी है जिस पे सवाल आता है। आपको पी नॉट तो दिया नहीं सर, नो डाउट आपको पी दे दिया, ये क्या है इनफैक्ट सॉल्यूशन का प्रेशर, दैट इज पी। वेयर इज पी नॉट? अगर पी नॉट मिल जाए तो हम खट से लगा देंगे फॉर्मूला, नहीं क्या? अब ध्यान से सुनो, एक क्लू दिया आपको, क्या दिया? टेम्परेचर। क्या दिया? टेम्परेचर 373। क्या होता है 373? 100 डिग्री। 100 डिग्री का मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हैं? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो आपसे पूछो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। सो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या? 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। मतलब इनडायरेक्टली उसने आपको पानी का वेपर प्रेशर दिया, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया। क्लियर? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है? बोलेंगे दैट इज बोलो 1 atm। सो पी नॉट की वैल्यू उसने दे दिया क्या? 1 atm। और 1 atm कितना mm होता है? तो बोलेंगे 760 mm होता है। खत्म, लगा दे फॉर्मूला। क्या बोलोगे? पी नॉट माइनस पी अपॉन कौन सा इस्तेमाल करना है? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला आसानी से होगा, तो क्या बोल देंगे? पी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। खत्म, कोई दिक्कत? पी नॉट की वैल्यू पुट कर दो 760 माइनस पी की वैल्यू दे रखा है 600 डिवाइडेड बाय नीचे भी 600 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता नहीं कितना ग्राम, W यूरिया का मोलर मास 60 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का डायरेक्टली मोल दे रखा है 5। खत्म, इसको सॉल्व कर ले पहले, तो W बटा 300 हो गया, 60 गुना 5 300 हो गया। लेफ्ट साइड सॉल्व कर लो, 760 माइनस 600 मतलब 160 डिवाइडेड बाय 600 बराबर क्या? W बाय 300, 300 से डिवाइड कर दे, 2 बार में कट गया, 2 से डिवाइड कर दे, 80 बार में कट गया, है ना? तो तुम क्या बोलोगे? कितना ग्राम? मास ऑफ यूरिया टेकन वाज 80 ग्राम। आंसर
ऐसे खटाखट हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर? तो ये था अपना टॉपिक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर है? ठीक, तो ये था अपना क्या कि जब हम किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा बेटा, बोलो क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो एक चीज़ है उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी चीज़ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और तीसरा क्या, सॉरी, एक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दो चीज़ अलग अलग है। मैंने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 फॉर्मूला बताया आपको। एनी डाउट? बोलिए, कोई परेशानी, किसी को कहीं भी कोई परेशानी हो तो बोलो। डन? पक्का? ओके, चलिए तो यहाँ अपना ये टॉपिक करते हैं वाइंड अप। क्लियर? तो अपना क्या क्या हो गया, वेपर प्रेशर कैलकुलेशन में वोलेटाइल लिक्विड्स का भी हो गया, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स का भी हो गया। ग्राफिकल यहाँ पे करना है, ग्राफ सिंपल हो जाएगा। क्या बोलोगे? एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना? जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा ऐसा सीधा सीधा ग्राफ आएगा ना यार, ऐसा। अब यहाँ तो एक ही लिक्विड है, एक ही तो वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, बोलो वोलेटाइल कंपोनेंट के, क्या आएगा? 0 से लेकर के ऐसे खत्म। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर खत्म। यस और नो? क्लियर? तो खैर अपना ये चैप्टर हो गया, सॉरी अपना ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहां से पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक और थ्योरेटिकली सवाल वहां से आते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता, नेगेटिव डेविएशन क्या होता राउल्ट्स लॉ से। क्लियर? ये सारी चीज़ें वहाँ से हम लोग करेंगे डिस्कस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ करेंगे डिस्कस। क्लियर? तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं खत्म हो गया। कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे हम लोग पूरा क्या, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह अपना क्या डिस्कस होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। और लेक्चर नंबर 6 में आपका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह क्या, वन टॉप फैक्टर। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में अपना ये चैप्टर ही हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। तो बिल्कुल लगे रहिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करिए, है ना, काम करते रहिए। देख अभी तुम्हें चेहरा देख करके पता चल रहा होगा, मतलब हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत देर से सर में दर्द है और अब चक्कर आने लगा, इसलिए मैंने दम तोड़ दिया यहाँ पे, फटाक से ग्राफ उड़ा दिया मैंने, मतलब सिंपल बता दिया, ठीक है। तो इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद आदमी लेक्चर बना रहा है, तो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि आप भी एफर्ट लगाओ, टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस करो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।